नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग सिर्फ चैनल पर वीडियोस देखते हैं उनसे फिर से वही निवेदन कि हर रोज रात को महत्वपूर्ण विषय को लेकर के किसी गेस्ट के साथ ये सोलो में लाइव करती हूँ। इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव ये सेशंस होते हैं, जरूर जुड़ा कीजिए। कभी किसी कारणवश यदि आप रात्रि में ना जुड़ पाए तो जब समय मिले तब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के ये लाइव जरूर देख लिया कीजिए। आज आपको एक बहुत ही गंदी, ओछी, छोटी, महिला विरोधी मानसिकता रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज से मिलवाने वाली। इन्होंने एक इतनी शर्मनाक, भद्दी, भयावह टिप्पणी महिलाओं के बारे में की है कि सोच करके दुख होता है कि इस प्रकार के व्यक्ति भारतवर्ष के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जज रहे। ये वो लोग हैं जो महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझते हैं, जो सिर्फ महिलाओं को कमोडिटी समझते हैं। और मैं एक ऐसे जज की बात कर रही हूं जिनकी सोच मुझे तो कभी पसंद नहीं आई। जस्टिस मार्कंडेय काटजू 20 अप्रैल 2006 से 9 सितंबर 2011 तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। 2006 से लेकर 2011 तक बड़े लंबे समय से तक ये एससी में जज रहे हैं। और इन्होंने एक बहुत ही घटिया टिप्पणी महिलाओं के बारे में, वर्किंग विमेन, वर्किंग लॉयर्स के बारे में करी है एक्स पर जाकर के। 20 अगस्त को इन्होंने लिखा, ऑल द लेडी लॉयर्स हु विंक्ड एट मी इन द कोर्ट गॉट फेवरेबल ऑर्डर्स। वो तमाम महिला वकील जो मुझे आंख मारा करती थी, सोचिए आप, इनकी घटिया सोच देखिए आप। शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को। कह रहे कि जो मुझे आंख मारा करती थी कोर्ट रूम में, उनको मैं फेवरेबल ऑर्डर्स देता था, मेरिट पर ऑर्डर नहीं देता था। अगर आंख मार दी महिला ने तो भाई जो जो आदेश होता था, जो जजमेंट होता था, वो महिला वकील के पक्ष में चला जाता था। और जब इन्होंने अपनी ये टिप्पणी करी तो सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ SCWLA ने सुप्रीम कोर्ट के इस पूर्व जज की धुलाई करके रख दी। उन्होंने बोला कि मिस्टर काटजू का जो ये बयान है ये बहुत ही चौंकाने वाला, अपमानजनक है। उन्होंने बोला कि ये जो उन्होंने लिखा है कि आंख मारने से महिलाओं के पक्ष में हम फैसला दे दिया करते थे, उन्होंने बोला है पूरे सुप्रीम कोर्ट महिला संघ ने कि ये महिला वकील की गरिमा, ईमानदारी और पेशेवर पहचान पर सीधा हमला है। ऐसे शब्द महिलाओं की मेहनत और योग्यता को कमतर दिखाते। ठीक है, क्या उन्होंने एग्जैक्टली बोला ये मैंने यहां पर लगाया है। एक पूर्व जज जिन्हें कभी संविधान की रक्षा और न्यायिक मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनसे ऐसी सोच की उम्मीद नहीं थी। ऐसे बयान न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और समाज में गलत धारणाओं को बढ़ावा देते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट जो उन्होंने बोला है। देखिए, सबसे पहले इनका कहने का क्या मतलब है कि इनकी नजरों में महिलाएं केपेबल नहीं है, वो योग्य नहीं है। यही इन्होंने कहा है ना, ये जो पूरे का पूरा बयान है ये यही तो बोलता है, यही दिखाता है कि इनको लगता ही नहीं है कि महिलाएं केपेबल हैं, महिलाएं योग्य हैं, महिलाएं इनके बराबर खड़ी हो सकती हैं, महिलाएं अपने दम पर केस जीत सकती हैं, महिलाएं बहुत अच्छे से आर्ग्यू कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं भाई? महिलाएं जजेस हैं, महिलाएं अपने दम पर आज ऊपर आसमान में जहाज भी उड़ा रही हैं और धरती के अंदर प्रत्येक काम कर रही है। भारतवर्ष की हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, एक महिला है। शर्म आनी चाहिए इनको। और मैं इनको यह भी याद दिला दूं कि आप भी एक महिला की कोख से पैदा हुए हैं। 9 महीने आपकी मां ने आपको कोख में रखा और उसके बाद इस धरती में लाए हैं, है ना। इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने करी है, लेकिन ईश्वर ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का वरदान भी महिला को दिया है, पुरुषों को नहीं दिया, क्योंकि उनको भी पता था कि यह शक्ति सिर्फ महिला के अंदर है, हो सकती है। और इस प्रकार से ये अपमान कर रहे हैं मिस्टर काटजू। और बात बिल्कुल सही इन लोगों ने बोली है, महिला संघ ने, कि न्यायिक मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी और आज ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। न्यायपालिका की निष्पक्षता पर यह सवाल उठाता है, महिलाओं की बात नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि इनको किसी ने नोट दे दिए होंगे, इनकी किसी ने चरण वंदना कर दी होगी, इनको किसी ने फेवर कर दिए होंगे, इनके घर में कुछ भिजवा भिजवा दिया होगा, तो भाई इन्होंने उनके पक्ष में जजमेंट दे दिया होगा।
पक्ष में जजमेंट दे दिया होगा, यानी कि वो निष्पक्ष जजमेंट नहीं था, वो बायस्ड जजमेंट था, वो गलत जजमेंट था। तो जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, पता नहीं इन्होंने उनके पक्ष में क्या क्या जजमेंट दिए होंगे। तो ये तो मैं इन्हीं की बात आगे बढ़ा रही हूं कि इस प्रकार की जो बयानबाजी है वो न्यायपालिका की निष्पक्षता पर बिल्कुल सवाल उठाती है। वैसे ही अभी हम देख रहे हैं भाई, वो कैश कांड वाले जज यशवंत वर्मा को 15 करोड़ अधजले नोट जिनके घर के अंदर से मिले। दूसरा, अब इनकी सोच, मतलब न्यायपालिका के अंदर इस तरीके से काम करने की सोच रखने वाले लोग रहे हैं। आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो भाई? कितना शर्मनाक और कितना घटिया ये बयान है, कितना घटिया ये बयान है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो उन्हीं लोगों के फेवर में देता था जजमेंट जो मुझे पसंद थे। अब जब काटजू से बिना किसी शर्त के सार्वजनिक माफी की मांग महिला वकीलों के संघ ने करी और उनकी इस घटिया सड़ी गली महिला विरोधी मानसिकता का विरोध किया, तो फिर विवाद बढ़ता देख गुरुवार में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काटजू ने माफी मांगी और क्या बोला कि मैं मजाक कर रहा था। शेम ऑन यू, मजाक कर रहा था। ये देखिए इन्होंने क्या लिखा। मैंने उस पोस्ट को मजाक में लिखा था और थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया था, लेकिन कई महिला वकीलों ने इसे गंभीरता से ले लिया और आहत हुई, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। मजाक? ये कोई मजाक है? आप महिलाओं की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। महिलाओं के ऊपर आप एक बहुत ही शर्मनाक और घटिया टिप्पणी कर रहे हैं। वर्किंग विमेन, चाहे वो लॉयर है कोई भी हो, उनके बारे में आपने शब्द भी मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती, इतनी घटिया आपने टिप्पणी करी और उसको आप मजाक बोल रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे मिस्टर काटजू। हम सब वर्किंग विमेन है यार। क्या कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं केपेबल नहीं है? ये इसे कहते हैं सड़ांध से भरी हुई, गंदगी से भरी हुई पुरुष मानसिकता। ये पुरुष प्रधान समाज वाले व्यक्ति हैं। इन लोगों से सीरियसली महिलाओं को बचा करके रखना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रही। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इनका विवादों के साथ बड़ा पुराना नाता है। ये जब भी मुंह खोलते हैं रायता फैलाते हैं और बड़े विवादित बयान देते हैं पूर्व जज साहब। कुछ बयान मैंने यहां पर लिस्ट करे हैं, मैं आपको पढ़ करके सुना देती हूं। वैसे यहां पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं। 2012 में इंडियन एक्सप्रेस में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें बोला कि 90% भारतीय मूर्ख है। 90% भारतीय मूर्ख है, ये जस्टिस काटजू ने बोला है। सोचिए आप, ये सुप्रीम कोर्ट के 2006 से 2011 तक जज रहे हैं। इन्होंने क्या किया होगा उस कुर्सी में बैठ करके? क्या किया होगा? इनकी महिला विरोधी और भारतवर्ष की जनता विरोधी मानसिकता है। उसके अलावा 2013 जनवरी में इन्होंने पाकिस्तान को नकली देश कहा और दावा किया कि भारत पाक को मिलाकर ही कश्मीर समस्या का हल निकलेगा। पाकिस्तान को तुमने नकली देश कहा, यह बात मान ली, लेकिन भारत और पाकिस्तान मिलकर के कश्मीर का हल निकालेगा, इस कंक्लूजन पर ये कैसे पहुंच गए? कैसे हो सकता है कि भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर के कश्मीर का हल निकाले? पाकिस्तान का कश्मीर से क्या मसला, क्या लेना देना? कश्मीर भारत वर्ष का मुकुटमणि है, पीओके भारतवर्ष का मुकुटमणि है। उसमें पाकिस्तान क्या समस्या का हल करेगा भाई? क्या बोल रहे हैं ये? कुछ भी बोल देते हैं। उसके अलावा आप देखिए कितनी घटिया बात इन्होंने 2015 30 जनवरी को बोला था। ट्वीट पर लिखा कि शाजिया इल्मी किरण बेदी से ज्यादा खूबसूरत है। अगर उन्हें बीजेपी का सीएम उम्मीदवार बनाया जाता तो पार्टी जीत जाती। किरण बेदी जी को 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री का फेस बनाया था। शाजिया और किरण बेदी जी अरविंद केजरीवाल के साथ थे अन्ना आंदोलन के समय पर। दोनों एक साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे। इनकी अगेन ये देखिए, दो कौड़ी की महिला विरोधी सोच। कह रहे हैं कि शाजिया इल्मी किरण बेदी से ज्यादा सुंदर है, उनको अगर बीजेपी सीएम का उम्मीदवार बनाती तो बीजेपी जीत जाती। शर्म आनी चाहिए, इतनी घटिया सोच है इनकी। थू है इस सोच पर। क्या क्या बोलते हैं ये व्यक्ति? क्या बोलते हैं ये? क्या मतलब इस प्रकार की बातें लिखते हैं? मतलब ये इनकी सोच है। और इस सोच के लिए आई होप कि जितनी भी बार एसोसिएशन भारतवर्ष के अंदर है, पुरुषों वाली भी, वो भी इनका विरोध करें।
और आप लोगों के बीच में ये विषय मैंने इसीलिए रखा कि न्यायपालिका के अंदर ऐसी सड़ांध सोच वाले लोग थे। एंड डोंट बी सरप्राइज कि अभी भी जैसे यशवंत वर्मा है कैश कांड वाले, वो हैं। और यही वो लोग हैं जो पूरी की पूरी न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करते हैं। मैं जिम्मेदारी से बोलती हूं कि न्यायपालिका के अंदर आज भी बहुत बढ़िया, जिम्मेदार, ईमानदार जजेस हैं, जिनकी वजह से ये जो पूरे की पूरा संस्थान है वो टिका हुआ है। लेकिन ये कुछ लोग इस संस्था को बर्बाद करने और बदनाम करने में नंबर 1 रहे हैं। अब आप बोलिए, जब हम ऐसी बातें सुनेंगे तो कैसे यकीन करेंगे भाई संस्था के ऊपर? आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे मामले के अंदर? प्लीज मुझ तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से जरूर पहुंचाइएगा। इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।